हाँ बात नहीं, अब सामने देखो दूसरा प्रश्न। पहला क्यों छोड़ दिया अपन ने, क्योंकि पहले में बिल्कुल सेम जो 10.1 का तीसरा प्रश्न है वही सेम टू सेम होगा ना। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, बता दिया उसमें कैसे करना है। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या करना है हमें कि आकृति में, आकृति बना रखी है उसमें पहले से ही, आकृति में टीपी और टीक्यू चित्र में देखेंगे। टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ, कोण POQ दे रखा है कितना है 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर है, ये निकालना है हमें। कोण PTQ का मान क्या होगा ये निकालना है। क्या बन रहा है देखो, एक POQT चार भुजाएं क्या होगा चतुर्भुज। POQT एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीनों की यदि जोड़ करते हैं तो 180 डिग्री आता है, और चतुर्भुज के चारों अंतों कोणों का योग क्या आएगा 360 डिग्री। तो यहां हम लिखेंगे चतुर्भुज POQT के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब चारों कोणों के नाम लिखेंगे। कोण P प्लस O प्लस Q प्लस T। कोण P O Q और T को यदि जोड़ते हैं तो चारों कोणों की योग क्या आएगी 360 आएगी। अब कोण P का मान क्या होगा। कोण P क्या है देखो, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला कोण है। तो हमेशा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाले कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री। ऐसे ही QB क्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनने वाला कोण है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे P की जगह पर कितना 90 डिग्री। O का मान तो दे रखा है पहले से ही सवाल में 110 डिग्री, और Q का मान कितना है 90 डिग्री प्लस T, ये वाला T इसका पता नहीं है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे बराबर 360। जोड़ेंगे इनको 110 और 90 कितने हो गए 200, 200 और 90 290, तो 290 प्लस कोण T बराबर 360। 290 उधर जाएगा, कोण T बराबर 360 माइनस के 290 प्लस का तो उधर जाके माइनस। 360 में से 290 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 डिग्री बचेगा। कोण T कौन सा है ये वाला, कितना आया 70। निकालना क्या था हमें देखो T निकालना था। कोण PTQ जो बीच में आता है अक्षर, देखो बीच में कौन आ रहा है T आ रहा है, वही कोण बनता है। कोण PTQ का मान कितना आया 70 डिग्री आया। तो कोण PTQ का मान क्या हुआ 70 डिग्री हुआ। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ 1 नंबर का छोटा प्रश्न आता है। क्या ये क्या है, दो स्पर्श रेखाएं, ये क्या है त्रिज्याएं, दो त्रिज्याएं है और दो ही स्पर्श रेखाएं है। हमेशा याद रखना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं और त्रिज्याओं के बीच में बनने वाले कोणों की जोड़ हमेशा 180 डिग्री होती है। ये 110 है तो ये कितना बच गया देखो 70, क्योंकि 110 और 70 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 180। मान लिया जाए यहाँ पे 100 होता तो उस कोण का मान क्या आता 80 आता। मान लिया जाए यहाँ पे 90 होता, यहाँ 90 है तो इस कोण का मान क्या आएगा 90 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए 90, तो ये कोण 90 तो ये भी 90। हमेशा ध्यान रखना है
दोनों स्पर्श रेखाओं और त्रिज्याओं के बीच में बनने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये 20 डिग्री का है, ये 20 का है, तो वो कितने का होगा? 160 का। आ गया समझ में? देखो एक बिंदु, बात नहीं। अब तीसरा प्रश्न है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखो बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं है, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। यानी कि स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का है? ये वाला 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है। तो कोण POA बराबर है POA, ये वाला आधा कोण निकालना है। देखो ये कोण 80 का है, तो ये पूरा कितने का होगा? 100 का। अभी सीखा था ना अपन ने कि स्पर्श रेखाओं और त्रिज्याओं के बीच में बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। ये 80 है तो ये कितना बच गया? 100 बच गया। अब ये पूरा 100 है तो इसको आधा, अपन को आधा ही निकालना है, तो ये कितना होगा? ऊपर वाला 50 और ये भी कितना होगा? 50। अब ये तो हमने आता है तो सीधा निकाल दिया, ABCD टिक लगा देंगे। लेकिन यदि हल करने वाला सवाल होता है, ये ABCD वाला सवाल नहीं होता, ऑप्शन नहीं होते इसमें, तो अपन इसको हल कैसे करते वो हल करेंगे। मान लिया जाए कि 1 नंबर का नहीं आता है, 3 नंबर का आ जाता है यही प्रश्न, तो 3 नंबर का आता है तो उसको हल करना पड़ता है। 1 नंबर का आता है तो हल नहीं करते, सीधा ही उत्तर लगा देते कि इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, अब हल करेंगे अपन। हल जैसे पहला किया था वैसे ही करेंगे। इससे पहले वाला किया ना, क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज, चतुर्भुज AOBP के कोणों का योग, चतुर्भुज AOBP के कोणों का योग। जोड़ेंगे इनको। कोण कौन कौन से? AOBP बराबर 360। चारों कोणों को जोड़ दिया और चारों का जोड़ होगा 360। अब ए का मान जानते हम कितना होता है? 90। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। बी का कितना होगा? 90। ये हमें पता नहीं है, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? तो देखो ए की जगह पे 90, ओ पता नहीं है, बी की जगह पे 90, पी का मान दे रखा है 80 बराबर 360। जोड़ेंगे इनको। 90 और 90 180 में 80 और जोड़ेंगे 260। तो कोण O प्लस कितना आ गया? 260 डिग्री बराबर में 360। O का मान निकालेंगे तो ये 260 उधर जाके घट जाएगा, 360 में से 260 घटाएंगे तो कितना बच गया? 100 डिग्री बच गया। 100 डिग्री बच गया। फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज AOP और BOP क्या होते हैं? सर्वांग सम। अभी सिद्ध किया था ना, सर्वांग सम होते हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण AOP बराबर होगा किसके? BOP के। कोण BOP के। अब हमें निकालना तो क्या है? AOP। देखो कोण O कितना आया? 100। कोण O 100 आया। कोण O का नाम क्या होगा पूरा? AOB, ये वाला कोण AOB बराबर ये आया अपना 100 डिग्री। अब AOB को तोड़ेंगे।
ये ए ओ बी पूरा है, इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ए ओ पी प्लस बी ओ पी, दोनों से जोड़ के तो ये पूरा कौन बना। तो ए ओ बी की जगह पर क्या लिख रहे हैं अपन, ए ओ पी प्लस बी ओ पी। कौन है, ए ओ पी प्लस बी ओ पी बराबर 100। बीओपी और एओपी दोनों आपस में बराबर है, तो इस बीओपी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एओपी। तो देखो यहाँ बीओपी की जगह पर लिखेंगे अपन, ये तो ऐसे कैसे ही एओपी प्लस इसकी जगह पे बीओपी किसके बराबर है, एओपी के। तो एओपी बराबर 100 डिग्री। एक एओपी और एक एओपी कितने हो गए, दो एओपी। तो दो कोण एओपी बराबर 100 डिग्री। दो को उधर लेके जाएंगे, कहा जाएगा, भाग में 100 में दो का भाग लग गया, कितना बचा। तो कोण ए ओ पी का मान क्या आया, 50 डिग्री आया। ए ओ पी कहो चाहे पी ओ ए कहो, जहां कौन बन रहा है वो बीच में आना चाहिए बस। तो कितना आया अपना, 50 डिग्री आया। ठीक है, लिखेंगे। वृत्त के किसी व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना। हमें क्या सिद्ध करना है अब, कि किसी वृत्त के किसी व्यास, तो हम एक वृत्त बनाएंगे पहले। तो ये एक वृत्त बनाया, इसका व्यास कहां से गुजरेगा, वृत्त के केंद्र से। ये हमने इसका व्यास बनाया। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है हमें। व्यास के सिरों पर हमने देखो स्पर्श रेखाएं खींच दी। एक व्यास है ए बी, वृत्त का केंद्र है ओ। स्पर्श रेखाएं जो हमने खींची है इनका नाम लिख देंगे कि ये पहली एल है, दूसरी एम है। जो चित्र कैसे बनाया समझ लेंगे एक बार और। प्रश्न था कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना दिया। वृत्त के किसी व्यास, उसका व्यास बनाया, व्यास केंद्र से गुजरने वाली जीवा होती है, व्यास का नाम लिखा ए बी। व्यास के सिरों यानी कि उसके जो किनारे है, सिरों पर हमने क्या खींची, स्पर्श रेखाएं। सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं खींच दी, और ये क्या होती है, समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये दोनों समांतर है। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है, क्या दे रखा है, व्यास ए बी व स्पर्श रेखाएं एल व एम है, यह हमें दे रखा है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर है, यानी कि एल समांतर एम। ये चिन्ह किसका होता है, समांतर का। एल समांतर एम, ये हमें सिद्ध करना है। अब हल करेंगे और उसको लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम लिखेंगे, देखो ए बी तो क्या है, व्यास है, ए बी व्यास है, और ओ ए क्या हो जाएगी, त्रिज्या आदि होगी ना, और ओ बी भी क्या होगी, त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा
व त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण समकोण होता है। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 का। ये भी 90। यहाँ पे भी दोनों कोण बनेंगे, दोनों के दोनों कितने के बनेंगे? 90 के ही बनेंगे। अब समांतर कब होंगी दोनों रेखाएं? देखो, ये 90 का बन रहा है और ये भी 90 का। दोनों कोण जो बने उनपे मैं अपना मार्कर फेर रहा हूं। क्या बन रहा है? देखो, जेड की आकृति यूं खड़ी है, लेकिन यदि ऐसे होती तो ये जेड बनता ना। जेड की आकृति बन रही है। जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं कौन से होते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण जब बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर। तो कैसे लिखेंगे इसको अपन? हाँ, एक बार और बोल। संधि आएगी ना तुम्हारे, ऐसे ही करना तुम हिंदी में। समान प्लस तर। संधि विच्छेद जब करते हैं, है ना, तो जो दो अलग अलग हिस्से होते हैं दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। तर का क्या अर्थ होता है? समान प्लस अंतर। समान और अंतर दोनों का अर्थ होता है। तर का कोई अर्थ ही नहीं है। आप इधर देखो, ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। नाम लिखेंगे ओ ए। इधर क्या है? एल है। इधर एम को मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, क्योंकि इसका भी नाम हो जाएगा। कोण ओ ए एल बराबर कोण ओ बी एम। कोण ओ बी एम कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है। और ये दोनों बराबर है। दोनों कौन से कोण है? एकांतर कोण है। क्योंकि दोनों कोण एकांतर कोण है जो कि समान 90 डिग्री के है। एकांतर कोण है और 90 डिग्री के भी है। इसलिए दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। अर्थात एल समांतर एम। इतना सा है बस। इसमें स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये दोनों 90-90 के और जेड की आकृति में बन रहे हैं। जेड की आकृति में बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण किसके बीच में बनते हैं? समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं। जब ये 90-90 के एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। लिखेंगे